नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सीधे हमारी ग्रोथ से जुड़ा है। राज शामानी की स्रोत सामग्री बिल्ड डोंट टॉक के इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि कैसे हम पुराने घिसे पिटे स्कूल के तरीकों से बाहर निकलकर सीखने का अपना खुद का एक अनोखा और जबरदस्त तरीका खोज सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये कोड बिल्कुल सटीक बैठता है हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम पर। असल में ये सिस्टम लोगों को एक जैसी मशीन समझता है, हर किसी को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश, जिससे हमारी कल्पना और भावनाएं, जो इंसान होने की सबसे बड़ी ताकत है ना, वो धीरे धीरे बस खत्म होने लगती हैं। ये सबको एक ही डंडे से हाँकने वाली प्रथा, सच कहूं तो हमारी स्वतंत्र सोच को पूरी तरह दबा देती है। तो इस विषय को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 मेन कड़ियों पर बात करेंगे। पहला, एक समान नियम का जाल। दूसरा, सही माध्यम की खोज। तीसरा, प्लस माइनस टाइम ऑडिट। चौथा, डिनर स्ट्रेटजी फीडबैक। और आखिरी, अनुभव आधारित सीख को प्राथमिकता। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक समान नियम का जाल। देखिए, एक बहुत ही आम सी परेशानी है जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर महसूस की होगी। हमारा जो पढ़ाई का ढांचा है ना, वो सभी को एक ही तरीके से पढ़ने और रटने पर मजबूर करता है, जैसे हर किसी का दिमाग बिल्कुल एक जैसा ही चलता हो, जो कि हम सब जानते हैं बिल्कुल सच नहीं है। असली फर्क तब समझ आता है जब हम इन दो तरीकों को देखते हैं। एक तरफ है हमारा पुराना ढांचा, जिसे हम प्रिंटर मेथड कह सकते हैं, मतलब जो फीड किया गया वही बिना सोचे समझे बाहर निकाल दिया, बिल्कुल एक मशीन की तरह। और दूसरी तरफ है अनुभव आधारित सीख, यानी इमर्सिव लर्निंग। यहां जिज्ञासा है, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। असल दुनिया में एक बेजान प्रिंटर बन के रहने से काम थोड़ी चलता है, यहां तो खुद अनुभव करके सीखना पड़ता है। स्रोत सामग्री बताती है कि ज्यादातर लोग इन 3 श्रेणियों में आते हैं। पहले हैं ऑडिटरी लर्नर्स, जो बोलकर और सुनकर सबसे अच्छा सीखते हैं। इन्हें बातचीत और चर्चाएं बहुत पसंद होती हैं। दूसरे हैं विजुअल लर्नर्स, जो चीजों को देखकर और पढ़कर समझते हैं, जैसे डायग्राम्स या किताबें। और तीसरे हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स, जो खुद करके या अनुभव से सीखते हैं। वैसे सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर किसी में थोड़ा बहुत काइनेस्थेटिक गुण जरूर होता है, क्योंकि अनुभव से बड़ा टीचर शायद ही कोई और हो। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सही माध्यम की खोज। सिर्फ अपनी कैटेगरी जान लेना काफी नहीं है, हमें अलग अलग फॉर्मेट्स को ट्राई करना पड़ेगा, ताकि ज्ञान सिर्फ दिमाग में इकट्ठा ना हो, बल्कि उस पर हम अमल भी कर सकें। हमें सिर्फ एक नॉलेज होर्डर बनकर नहीं रह जाना है। जैसे जरा सोचिए, अगर कोई विजुअल लर्नर है तो उसके लिए एक साल में 100 वीडियोस देखना किसी विषय में महारत हासिल करने के लिए काफी हो सकता है। सोच कर देखिए, पारंपरिक शिक्षा के 10 साल लंबे और थकाऊ सफर को पूरी तरह बाईपास किया जा सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सही मीडियम पहचान लिया गया। सीखने का तरीका एक बार मिल जाए तो आगे बढ़ने की स्पीड अपने आप तेज हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ, अगर कोई पढ़कर सीखने वाला व्यक्ति है तो उसके लिए किसी टॉपिक का मास्टर बनने के लिए शायद सिर्फ 20 किताबें ही काफी हों। या फिर अगर कोई सोशल लर्नर है जो लोगों से मिलकर सीखता है, तो वो अपना सारा ज्ञान एक्सपर्ट से बातचीत करके, मीटिंग्स अरेंज करके हासिल कर सकता है। यही तो ताकत है अपने सही फॉर्मेट को पहचानने की। अब बढ़ते हैं तीसरे और बहुत ही मजेदार हिस्से की तरफ, प्लस माइनस टाइम ऑडिट। ये डेली किया जाने वाला एक बड़ा ही आसान सा ऑडिट है, जो दिखाता है कि हमारा असली ध्यान और आदत किस तरफ है। अपना नेचुरल स्वभाव पहचानने का इससे बेहतर तरीका शायद ही कोई हो। इसे करने के 3 बिल्कुल सिंपल नियम है। पहला, 1 हफ्ते तक हर दिन की 5 गतिविधियों पर नजर रखनी है और देखना है उनमें कितना वक्त लगा। दूसरा, जो काम करने में मजा आया उसके आगे एक प्लस साइन लगाना है और जो काम बोझ लगा उसके आगे माइनस साइन। और तीसरा, हफ्ते के आखिर में उन सभी कामों को ध्यान से देखना है जिन पर प्लस लगा है। यही वो चीजें हैं जो स्वाभाविक रूप से होती हैं, और यकीन मानिए यही ग्रोथ का सबसे सही रास्ता दिखाती हैं। जब इन सारे आंकड़ों को
इस तरह एक टेबल के रूप में रखा जाता है ना, तो आदतें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। जिन कामों में प्लस रेटिंग होती है, उन्हें करते वक्त समय का पता ही नहीं चलता। हम उन्हें इसलिए बेहतर करते हैं क्योंकि वही हमारी असली ताकत है। इस डेटा को ऐसे सामने देखने से हमें अपना नेचुरल टैलेंट और सही रास्ता आसानी से समझ आ जाता है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, डिनर स्ट्रैटेजी फीडबैक। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दोस्त और परिवार वाले हमारी ताकत को हमसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से पहचान लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम खुद को लेकर अक्सर थोड़े बायस्ड होते हैं। इसके लिए स्रोत सामग्री में एक बड़ा ही जबरदस्त और प्रभावी सुझाव दिया गया है। 5 से 10 ऐसे लोगों को डिनर पर बुलाना जिन पर पूरा भरोसा हो और उनसे अपने बारे में बिल्कुल सच्चा, यहां तक कि थोड़ा चुभने वाला फीडबैक लेने की कोशिश करना। ये थोड़ा अजीब लग सकता है शुरू में, लेकिन ऐसी ईमानदार प्रतिक्रिया आगे बढ़ने के लिए सबसे मजबूत नींव बन सकती है। तो मुद्दा यह है कि शुरुआत इस थोड़े असहज सवाल से करनी होती है, मैं किस चीज में सबसे बेकार हूं? देखिए, ये सवाल थोड़ा चुभा जरूर सकता है, थोड़ी ईगो हर्ट हो सकती है, लेकिन जब अपनी कमियों को पूरी तरह जान लिया जाता है, तो उन रास्तों को तुरंत छोड़ा जा सकता है जो हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। और सच्ची बताऊं, ये ढेर सारा वक्त बचाता है। पहले सवाल की कड़वाहट झेलने के बाद अब बारी आती है इस अगले सवाल की, मैं सबसे अच्छा क्या करता हूं? जब दोस्तों और परिवार वालों की तरफ से किसी एक स्किल या आदत पर पूरी तरह से आम सहमति बन जाए, तो बस समझ लीजिए कि वही सबसे बड़ा हथियार है। अगर सब मानते हैं कि किसी विशेष चीज में महारत है, तो वही वो परफेक्ट दिशा है जिसमें आगे बढ़ना चाहिए। आखिर में आते हैं 5वें हिस्से पर, अनुभव आधारित सीख को प्राथमिकता। देखिए, अपना लर्निंग स्टाइल और ताकत पहचान लेना तब तक बिल्कुल बेकार है जब तक उस पर पूरी तरह से अमल ना किया जाए। असल दुनिया के एक्सपीरियंसेस के बिना सीखा गया सारा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता। यहाँ स्रोत सामग्री में एक बड़े ही आदर्श लर्निंग माहौल की कल्पना की गई है। असल में जिंदगी के सबसे बड़े सबक चार दीवारी वाले स्कूलों और किताबों से नहीं, बल्कि बाहर निकलकर अनुभव लेने से मिलते हैं। 1 महीना पहाड़ों में बिताना, दूसरे महीने सड़कों पर यात्रा करते हुए नए लोगों से मिलना, ये सब ऐसी चीजें सिखाते हैं जो किसी भी ट्रेडिशनल डिग्री से बहुत आगे की हैं। और याद रखिए, ग्रोथ हमेशा असहज होती है, तो अगर कोई लर्निंग मेथड थोड़ा मुश्किल लगे, तो अक्सर वही विकास का सबसे सही रास्ता होता है। अपनी असली आदत को अपनाना कितना फायदेमंद हो सकता है, इसका एक बहुत ही सटीक और मजेदार उदाहरण स्रोत में मिलता है। एक व्यक्ति जिससे इंस्टाग्राम पर लोगों को देखने यानी स्टॉक करने की बहुत आदत थी, उसने अपनी इस आदत को, जिसे आमतौर पर लोग वक्त की बर्बादी मानते हैं, रिसर्च और ट्रेंड एनालिसिस की एक बड़ी ताकत में बदल दिया। और आज वो स्किल से एक बेहतरीन हाई पेइंग नौकरी कर रहा है। ये चमत्कार तभी होता है जब कोई अपने यूनिक स्टाइल को पहचानता है और उस पर पूरा भरोसा करके अपना काम करता है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए यह एक बड़ा ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। आज के दिन को पलटकर देखना चाहिए कि ऐसे कौन से काम थे जिन्हें करके सच में खुशी मिली और जिन्हें आज का प्लस मिलना चाहिए। इन्हीं जवाबों में आगे बढ़ने का सबसे नेचुरल और सबसे तेज रास्ता छिपा है। इन पर गौर करके अपना सही मीडियम पहचानना और फिर खुद को उसमें झोंक देना ही ग्रोथ का सबसे प्रभावी तरीका है। तो दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।